यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स को माइनस वाई बाई एक्स के बराबर दिखाना है व्हेन x इक्वल्स दिस एक्सप्रेशन एंड y इक्वल्स दिस एक्सप्रेशन। ऑल्सो a इज ग्रेटर देन 0 एंड t लाइज बिटवीन -1 to 1। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे इसे? हमें पता है दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब dy बाय dx फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता होनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो पहले हम dy बाय dt फाइंड आउट करते हैं। dy बाय dt इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, रूट ओवर a टू द पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे हम चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल यूज करने के लिए हमारे पास आउटर फंक्शन पता होना चाहिए और इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और फिर इससे जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। तो पहले हमें आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। आउटर फंक्शन कौन सा था, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे रूट एक्स जो है, एक्स की जगह क्या आएगा, पूरा का पूरा इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन क्या है, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इनटू डी डी टी ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये होगा 1/2 रूट ओवर ए टू द पावर cos इनवर्स t इंटू डी डी टी ऑफ ए टू द पावर cos इनवर्स t। यहाँ पे भी हम फिर से चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या कहता है, आउटर फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया जाता है इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है, cos इनवर्स t। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ए टू द पावर cos इनवर्स t को। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा हमारे पास, ए टू द पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, इंटू डी डी टी ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन कितना है यहाँ पे, कोस इनवर्स टी। ठीक है, ये चीज कैसे आई हमारे पास, ये हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो कि कहता है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होता है, ए टू द पावर एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, इसको हमने यूज किया यहाँ पर। अब आगे करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा रूट ओवर ए टू द पावर cos इनवर्स टी डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ ए बेस ई डी डी टी ऑफ cos इनवर्स टी। cos इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस रूट ओवर ए टू द पावर cos इनवर्स टी log ऑफ ए बेस ई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किस चीज के बराबर आया है हमारा, क्या फाइंड आउट किया ये हमने, डी वाई बाय डी टी। डी वाई बाय डी टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आगे करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट हमें, डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी ये किसके बराबर होगा, डी डी टी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी थी, रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, चेन रूल की मदद से। चेन रूल क्या कहता है, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। आउटर फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट एक्स की जगह क्या आएगा, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इनर फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, डी डी टी ऑफ इनर फंक्शन इज ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू डी डी टी ऑफ दिस। इसे कैसे करेंगे, फिर से चेन रूल लगाएंगे।
चेन रूल में हमें आउटर फंक्शन पता होना चाहिए। आउटर फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनर फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स टी। तो पहले आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उससे हमारे पास आएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इनटू, फिर क्या आएगा? लॉग ऑफ ए बेस ई इनटू डी डी टी ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये चीज कैसे आई हमारे पास? ये हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो कि कहता है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होता है? ए टू द पावर एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, इसको हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आएगा रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय टू। यहाँ न्यूमरेटर में एक चीज और आएगी, लॉग ऑफ ए बेस ई। यहाँ पे आएगा टू टाइम्स डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। क्या होता है? वन बाय अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा वन माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है इक्वेशन टू। ये क्या चीज हमने फाइंड आउट करी है? डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होता है? अभी हमने फाइंड आउट किया था डी वाई बाई डी टी इसके बराबर। ठीक है, माइनस रूट ओवर ए टू द पावर कॉज इनवर्स टी लॉग ऑफ ए बेस ई डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आया था? ये आया है अपना रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए बेस ई डिवाइडेड बाय टू रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है यहाँ पर? लॉग ए बेस ई से लॉग ए बेस ई कैंसिल हो रहा है, टू से टू कैंसिल, अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचेगा फाइनल हमारे पास? माइनस अंडर रूट ए टू द पावर कॉज इनवर्स टी। एक ये वाला एक्सप्रेशन बच रहा है, और नीचे अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ये बच रहा है हमारे पास। अब रूट ओवर ए टू द पावर कॉज इनवर्स टी ये किसके बराबर था हमारे पास? वाई के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर था? एक्स के बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन में हमारे पास एक्स एंड वाई कितना दिया हुआ था? वाई दिया था रूट ओवर ए टू द पावर कॉज इनवर्स टी, और एक्स दिया था रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये कितना बन गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना।